हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। शंकरो नरकयायेव कुलघननाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंड उदक क्रिया। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार जब मृत आत्मा को, पितृ आत्मा को जब तर्पण नहीं मिलता है, जब उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है, जब पिंडदान नहीं किया जाता है, तो पितृ आत्मा की, मृत आत्मा की आत्मा अशांत हो जाती है। पितृ अधोगति में चले जाते हैं, जिससे परिवार को कई प्रकार के कष्ट, संताप और दुख झेलने पड़ते हैं। गया श्राद्ध के अंदर, गया जी के अंदर गया श्राद्ध कराने का विधान है। आओ आज हम गया श्राद्ध के महत्व के बारे में, गया श्राद्ध की विधि के बारे में और गया श्राद्ध की फिलॉसफी के बारे में जानकर अपने जीवन को आनंदित करें। गए नाम का असुर है, बड़ा तपस्वी है, भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप का वंशज है। गए नाम का असुर भक्त प्रहलाद से प्रेरणा लेकर नारायण के भक्त बन जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। गए की तपस्या को देखकर, गए की तपस्या के प्रभाव से प्रकृति विचलित हो जाती है, प्रकृति में कंपन होता है, विधि का विधान बदलता है, प्रकृति के अंदर हलचल होती है, प्रकृति का संतुलन खत्म होता है, त्रिलोकी के अंदर कंपन होता है, इंद्र का सिंहासन डोलता है, जिससे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता करते हैं। और आज ब्रह्मा जी गए नाम के तपस्वी के सामने उपस्थित होकर के कहते हैं, हे तपस्वी श्रेष्ठ गए, मैं आपकी तपस्या पर प्रसन्न हूं, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। आपकी जो कामना हो, जो आपकी इच्छा हो, वो मेरे से मांगिए। लेकिन तपस्वी गए कहता है, हे सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो मेरे इष्ट देव नारायण के लिए तपस्या कर रहा हूं, मैं लोक हित के लिए तपस्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल तपस्या करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी विचलित हो गए, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और चिंतित होकर ब्रह्मा जी पलटी खाते हैं। ब्रह्मा जी फिर निवेदन करते हैं, हे तपस्वी श्रेष्ठ गए, मैं आपकी तपस्या पर प्रसन्न हूं, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, लेकिन आप वरदान मांगना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तपस्वी गए कहता है, हे ब्रह्मा जी, मेरे पास ये शरीर के अतिरिक्त आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मैं आपका शरीर ही तो मांगना चाहता हूं। तपस्वी कहते, क्यों महाराज? क्योंकि लोक हित के लिए, आपके इष्ट देव नारायण की प्रसन्नता के लिए मेरे को यज्ञ करना है, और यज्ञ जो है उसके लिए मेरे को श्रेष्ठ स्थान की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर आपके शरीर से श्रेष्ठ स्थान और कोई नहीं है। आज गए तपस्वी जमीन पर लेट जाता है और
ब्रह्मा जी के सामने समर्पित हो जाता है। ब्रह्मा जी को अपना शरीर समर्पित कर देते हैं। गाय के शरीर पर ब्रह्मा जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ की आहुतियां देते हैं, सारे देवताओं को आह्वान करते हैं। 100 वर्षों तक यज्ञ चलता है, लेकिन गाय का शरीर हिलता नहीं है, गाय के शरीर में कोई कंपन नहीं होता है, गाय के शरीर में यज्ञ की आहुतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाय का शरीर जलता नहीं है। यज्ञ समाप्ति होने पर गाय उठना चाहते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के आह्वान पर स्वयं नारायण भगवान प्रकट होते हैं और भगवान गाय के वक्ष स्थल पर आसन लगा करके बैठ जाते हैं। गाय आज बड़ा प्रसन्न है। गाय कहता है, हे नारायण, आप मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान है, मेरी कामना पूरी हो गई है, मेरी तपस्या पूरी हो गई है, मैं गदगद हूं, मैं खुश हूं। हे नारायण, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। नारायण तथास्तु कहते हैं। गाय कहता है, हे नारायण, आप मेरे वक्ष स्थल पर हमेशा हमेशा के लिए विराजते रहें और मैं इसी प्रकार यहाँ पर लेटा रहूं और मेरे शरीर जहाँ तक लेटा रहेगा उस स्थान का नाम मेरे नाम से गया स्थान, गया नाम रखा जावे। आगे गाय कहते हैं, हे नारायण, इस गया क्षेत्र के अंदर इस मेरे शरीर के ऊपर जो भी व्यक्ति आएगा और अपने पितरों के निमित्त, अपने मृत परिजनों के निमित्त जो पिंड दान करेगा, जो श्राद्ध करेगा, जो अर्पण करेगा, जो तर्पण करेगा, जो जलांजलि देगा, उनके पितरों का मोक्ष स्वतः ही हो जाएगा, उनके पितृ शांत हो जाएंगे। श्री नारायण तथास्तु कहते हैं। और श्री नारायण कहते हैं, हे तपस्वी गए, आपकी तपस्या धन्य है, आपका लोक हित का वरदान धन्य है। इस क्षेत्र का नाम आज से गया तीर्थ होगा और इस गया तीर्थ के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा और अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध करेगा, जो तर्पण करेगा, जो अर्पण करेगा, जो जलांजलि देगा, उसके पितरों का तुरंत मोक्ष हो जाएगा, उनके पितरों को शांति मिलेगी, उनके पितरों का कल्याण हो जाएगा, उनके पितरों की अधोगति समाप्त हो जाएगी। आज गाय बड़ा प्रसन्न है और उसी गाय के शरीर को गया क्षेत्र कहते हैं, गया तीर्थ कहते हैं। आओ आज हम गए तपस्वी और गया तीर्थ के महत्व को समझकर गया के अंदर जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, तर्पण करें, जलांजलि देवें और अपने पितरों का मोक्ष करवाएं और उन अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम।